दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आती है कि हम किस वाले स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस स्टॉक को फाइंड आउट करना सीखेंगे जिसमें हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। ओके, तो जैसे ही मार्केट ओपन होने वाला होता है उससे पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको प्री ओपनिंग सेशन में देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है, गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये भी पता करके रखना है कि मार्केट का अभी फ़िलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट बुलिश चल रहा है या बेयरिश चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता चल जाएगा कि आप वनडे के चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता चल गया मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। मान लेते हैं मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है, बुल मार्केट है। तो सबसे पहले जाके आपको क्या करना है, आपको जाना है सर्च में, जाना गूगल सर्च में, और आपको क्या सर्च करना है चलिए वहाँ देखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ सर्च करना है ओपन इक्वल टू लो। ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाना है, तो आपको ऐसे स्टॉक फाउंड आउट करने हैं जो आज की डेट में लो के साथ ओपन होने वाले हैं। ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए उनका। ठीक है, तो हम ऐसे वाले स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। तो आपको यहाँ सर्च कर लेना ओपन इक्वल टू लो। ठीक है, चाहे तो आप ये चार्ट लिंक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पर सर्च करते हैं ओपन इक्वल टू लो चार्टिंग वाला, तो सबसे पहले ही दोस्तों यहाँ ओपन होके आ जाएगा टॉप पर। ठीक है, ये आप लिख भी रहा है ओपन इक्वल टू लो, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ये जैसे ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा दोस्तों। पर आपको 5 मिनट वेट करना है। जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो 9:20 पे आपको यहाँ सर्च कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उस टाइम बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, तो सबसे पहले फ़िल्टर आपको लगाना है कि कोई भी स्टॉक लें आप, 150 से नीचे का कोई स्टॉक नहीं लेंगे जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एटलीस्ट 150 से ऊपर का ही वो स्टॉक होना चाहिए। सबसे बड़ा फ़िल्टर तो दोस्तों ये हो गया। अब देखिए यहाँ अभी मुझे फ़िल्टर में इतने ही स्टॉक्स नज़र आए, क्योंकि दोस्तों आज मार्केट ऑफ है तो फिलहाल अभी आपको कम नज़र आ रहे हैं। बट जब मार्केट लाइव चलेगा तो उस केस में आपको बहुत सारे स्टॉक्स नज़र आ सकते हैं। तो पहला फ़िल्टर आपको लगा लेना है कि 150 से या 200 से नीचे का स्टॉक ना हो, बट 150 आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ आपके स्टॉक, इतने सारे स्टॉक आ चुके हैं। और अगर आपको प्राइस देखना है तो प्राइस भी आपको दोस्तों यहाँ से दिख जाता है। केवल उन्हीं स्टॉक को देखिए जो 150 से ऊपर के हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल सारे लगभग एक को छोड़ के लगभग 150 से ऊपर के हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं, सबसे पहला स्टॉक हम लेते हैं ONGC, देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो जिस भी ऐप से आप ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग ऐप में जाना है और इस स्टॉक को ऐड कर लेना है। अगर आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं तो ऐप के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप लैपटॉप के थ्रू करते हैं तो बहुत ही बढ़िया को आपको मल्टीपल स्क्रीन ओपन कर लेनी है और जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वो आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऐप के थ्रू दिखाएंगे, तो ऐप में हम चलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ सारे स्टॉक्स यहाँ ऐड करके रखे हुए हैं। तो पहला जो स्टॉक है ONGC, तो ONGC हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको यहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है ओपन इक्वल टू लो है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ओपन इक्वल टू लो मस्ट भी होना चाहिए। अगर ओपन इक्वल टू लो नहीं है तो वो आपका ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है, आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पहला रूल ये। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि ये 150 से ऊपर का स्टॉक है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चार्ट इसका ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद जो हम इसमें इंडिकेटर लगाएंगे, खाली एक इंडिकेटर लगाएंगे, अभी फ़िलहाल कोई इंडिकेटर नहीं है, सिंपल स्टॉक है। ठीक है, आपको क्या करना है, इंडिकेटर में आपको VWAP लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ आपको फंक्शन में जाना है और यहाँ VWAP को सर्च कर लेना है। ये देखिए VWAP लग चुका है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी, कोई सेटिंग यहाँ चेंज नहीं करनी है, खाली आपको VWAP ही रखना है, उसके अलावा कोई इंडिकेटर आपको यहाँ नहीं रखना है। अब दोस्तों यहाँ जैसे कि मार्केट 1 तारीख को ओपन हुआ था, यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ लगाया हुआ। आपको खाली 5 मिनट का चार्ट यहाँ लगाना है और जब 5 मिनट हो जाएंगे, 5 से 10 मिनट के बाद आपको यहाँ 5 मिनट की जो कैंडल है उस पर हाई और लो मार्क कर देना है। जैसे इसका लो ये है और इसका हाई ये है। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 हॉरिजेंटल लाइन यहाँ खींच देनी है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ खींच के दिखाता हूँ। यहाँ मैं टूल्स में जाऊँगा और सिलेक्ट टूल करना, हॉरिजेंटल लाइन लानी है और यहाँ एक लाइन और यहाँ इसका हाई ये है ये। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 लाइनें
ड्रॉ कर दिए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट होने के बाद आपको इस टाइम फ्रेम को चेंज कर लेना है। 5 मिनट पे आपको हाई और लो मार्क करने हैं। याद रखना 5 मिनट के चार्ट पे आपको हाई और लो पहली कैंडल के 5 मिनट की कैंडल के करने हैं मार्क। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मिनट का चार्ट आपको लगाना है। 3 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आपको यहाँ वहीं पे आना है, ये देखिए यहाँ पर ये 3 मिनट का चार्ट अब मैंने लगा लिया है और यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे हमने हाई और लो मार्क करे थे। तो जैसे ही वो अपने हाई को, याद रखना क्योंकि आप ओपन लो वाला सिलेक्ट किए हैं, तो आपका जो हाई है वो जब क्रॉस हो जाएगा तब आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड कब लेना है दोस्तों, यहाँ पूरी कैंडल जो आपने हाई मार्क किया है उससे ऊपर बननी चाहिए, मतलब उसका लो और हाई ऊपर ही होना चाहिए। ये वाली कैंडल कंसीडर नहीं होगी, मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, ऊपर क्लोज होना चाहिए बट पूरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो जैसे कि ये आधी कैंडल नीचे है, इसकी आधी ऊपर है, इस मार्क के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो ये कंसीडर नहीं होगी। जब तक पूरी कैंडल इस वाली लाइन के ऊपर क्लोज ना कर जाए आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही ये क्लोज कर जाती है, आप यहाँ देखिए इसने यहाँ क्लोज कर दिया है, यहाँ पे क्लोज किया है, तो फिर आपको नेक्स्ट कैंडल में यहाँ ट्रेड ले लेना है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये जो मार्क किया है आपने 5 मिनट के चार्ट पर, उसके बाद आपको 3 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगाना है और उस कैंडल पर ट्रेड लेना है कि जो आपने मार्क किया है उससे ऊपर एक कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए, जिसका ओपन एंड हाई मस्ट भी ऊपर होना चाहिए उसका। ठीक है, तो पूरी कैंडल जब आपकी क्लोज हो जाए तब आपको नेक्स्ट कैंडल में यहाँ ट्रेड ले लेना है। कहीं पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जितना जल्दी ट्रेड लेंगे तो उतना बेटर है। ओके, ट्रेड लेने के बाद दोस्तों जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे कि आप मान लेते हैं इसने कैंडल ने क्लोज किया, अभी चल रहा है 178 के आसपास, आपने 178 पे ट्रेड ले लिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला, जो आज का लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि 174.39 का इसका लो है, तो आप 174 का यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो लो से थोड़ा नीचे लगाना है, जैसे कि लो मान लेते हैं 174.39 है, तो आप 174 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ रख सकते हैं, या एक पॉइंट नीचे भी रख सकते हैं। तो मस्ट भी आपका लो के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, पहली कंडीशन। एक और ये हो गई, ठीक है। एंड अब कब तक आपको इस ट्रेड में बैठे रहना है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही भाग जाए, नीचे भी आ सकता है। तो जैसा कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या आप थोड़े से अच्छे हैं कि आपको लॉस बिल्कुल नहीं देना है, तो आपके लिए यह है कि जो आपने वीवेप लगाया है तो आप वीवेप के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। कब तक बैठे रहना है, जब तक वो वीवेप के नीचे ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखें कि आपने यहाँ ट्रेड लिया है, इनिशिएट कर दिया ट्रेड को, फिर ये धीरे धीरे थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर भी जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको बैठे रहना है जब तक आपका जो टारगेट है, या आप जितने भी 1:1 के रेशियो में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे 1:2 के रेशियो में ट्रेड कर रहे हैं, वो आपका मैटर है कि आप कितना प्रॉफिट लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1:1 तो दोस्तों आपको सिंपल बहुत आसानी से यहाँ मिल जाएगा। 1:5, 1:2 भी आपको मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल जाता है, बट आप कब तक बैठे रह सकते हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने वीवेप रखा है। जब तक वीवेप दोस्तों, आपको वीवेप से कब निकलना है ये आपको मैं बता देता हूँ। जब ये नीचे आएगा, 2 कैंडल क्लोज कर देगा, या नीचे वीवेप के नीचे 2 कैंडल क्लोज कर देगा, तो मान लीजिए आपका यहाँ आपको निकल जाना है, आपको बैठे रह नहीं रहना है। ठीक है, बट आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर तक गया है और अच्छा खासा प्रॉफिट दोस्तों यहाँ देखने को मिला है। यहाँ तक गया है, फिर ये नीचे आ रहा है देखिए, बट इसने अपने वीवेप को नीचे नहीं आया है पूरे दिन। ये वीवेप के ये देखिए नीचे आया था, बट आप यहाँ देखेंगे 2 कैंडल क्लोज यहाँ नहीं हुई हैं, पूरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए आधी कैंडल इस लाइन के ऊपर है, ये कंसीडर नहीं होगी। ये वाली भी कैंडल आधी ऊपर आधी नीचे है, बट एक ही कैंडल है जो पूरी क्लोज है। तो ऐसी 2 कैंडल चाहिए जो पूरी की पूरी क्लोज हो। तो मान लेना अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पहला कि कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ निकलना है। अदरवाइज़ आपका स्टॉप लॉस तो है ही है, बट मेरे हिसाब से आपको वीवेप पे निकल जाना है, क्योंकि सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे, कुछ ही स्टॉक्स चलते हैं। तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट लेके जाएंगे या मिनिमम लॉस के साथ बाहर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को 1:1 या 1:2 मिल चुका है, तो आप अपने प्रॉफिट को लेके बाहर हो जाइए। तो दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं और भी स्टॉक्स हैं, परसिस्टेंट है, कॉनकोर है, आईसीआई लैम्बर्ट है,
दालमिया है, सिटी यूनियन बैंक है, वेदांता है, आदित्य बिरला कैपिटल है, टाटा कंज्यूम है। तो ये सारे स्टॉक को मैंने ऐप में ऐड कर लिया है, वहीं जाके देखते हैं। ठीक है, तो इन स्टॉक को मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। दोस्तों आपको एक चीज़ और का ध्यान रखना है, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 स्टॉक्स में ट्रेड जरूर लें। खाली आपको एक स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो जाए या आपको उसमें से एग्जिट करना हो। तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 ट्रेड लेने हैं। मान लेते हैं आपको कैसे रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन रखना है। आपके पास 30,000 रुपये हैं ट्रेड करने के लिए, मतलब आपके अकाउंट में हो सकता है ज़्यादा हो, बट आपको 30,000 रुपये से ट्रेड लेना है मान लेते हैं। तो 3 स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपको 10,000 के 10,000 जो 10 के हैं वो तीनों स्टॉक्स में लगाने हैं। तो 3 में वो डिवाइड हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको 3 ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड लेने हैं और उन्हें ही ट्रेड करना है, ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं दूसरा स्टॉक लेते हैं वेदांता। वेदांता में क्या करना है, वेदांता को सबसे पहले ट्रैक करना है। यहाँ ये ओपन इक्वल टू लो है, यहाँ पर कंसीडर हो गया। फिर आपको चार्ट पे जाना है, चार्ट पे ओपन होने देना है, 5 मिनट का चार्ट लगाना है। 5 मिनट के चार्ट पे हाई लो पहली कैंडल के मार्क कर लेने हैं। 1 तारीख का था ये, पहली कैंडल है 5 मिनट की, मैंने हाई और लो इसके मार्क कर लिए हैं। उसके बाद आपको 3 मिनट के चार्ट पे जाना है। 3 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद यहाँ आ चुके हैं आप। ठीक है, ये इसका हाई है। तो आप ये देखिए, ये जो कैंडल है ये पूरी बॉडी इसकी इस लाइन से ऊपर है, जो इसका लो क्लोज एंड ओपनिंग एंड क्लोज जो है इसका इस बॉडी के ऊपर है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, याद रखिएगा। हाई एंड लो की बात नहीं कर रहा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ठीक है, अभी क्लोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में, इस वाली कैंडल में। ठीक है, यहाँ आपको ट्रेड को इनिशिएट कर देना है और स्टॉप लॉस मस्ट भी यहाँ इसके नीचे लगा देना। 232 जो है, 232 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वीवेप लगाई है दोस्तों, फिर आपको यहाँ राइट करना है। देखिए ये अपने वीवेप के पास जब आएगा तो आपको यहाँ निकल जाना है। यहाँ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कैंडल और 2 कैंडल यहाँ बन चुकी है, तो यहाँ आपको निकल जाना है। वेट बिल्कुल नहीं करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर आप रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। बाद में चाहे ये ऊपर की तरफ चले जाए नो मैटर, बट आपको यहाँ निकल जाना है, क्योंकि 2 कैंडल यहाँ वीवेप के नीचे क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, वेदांता में आप यहाँ एग्जिट हो जाएंगे। ये देखिए, फिर बाद में वहीं ट्रेड करता रहेगा, ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देने का। ये देखिए वीवेप के पास ही ट्रेड किया है, तो इससे अच्छा है कि आप निकल जाएं। तो फिर नेक्स्ट में आते हैं दालमिया भारत में, इसमें भी देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। पहली कैंडल, इसका हाई लो है, ये थोड़ा सा नीचे लग गया, कोई नहीं, इसका हाई लो एंड हाई है। फिर आपको 3 मिनट के चार्ट पे जाना है। 3 मिनट के चार्ट पे आपको वही सिस्टम आपको दोहराना है, रिपीट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल यहीं बहुत देर तक ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक को आप छोड़ भी सकते हैं अगर आप नहीं छोड़ना चाहते, बट आप इसे ट्रैक करते रहिए। जब भी अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब आपको ट्रेड ले लेना है। देखिए यहाँ आपको 2 बार मिला तो है, यहाँ पर एक इस वाली कैंडल में आप ट्रेड यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है। ठीक है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये 2 कैंडल यहाँ बन रही हैं। बट अगर आप मान लेते हैं यहाँ गलती से ट्रेड ले लें, क्योंकि अभी तो ये चार्ट बन गया है, जब नहीं बनेगा तो आपको यहाँ एंट्री ही दिखेगी। मान लेते हैं आपने यहाँ ट्रेड को ले लिया, ठीक है, बट आप यहाँ देखेंगे फिर वीवेप के बाद यहाँ आपको 2 कैंडल और बनी हुई दिखती हैं ये, तो बिल्कुल आपको यहाँ निकल जाना, वेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका नहीं हो पाया। फिर आप क्या करेंगे, टाटा कंज्यूमर को देखते हैं। पाँच मिनट के चार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये वाला है, उसके बाद हाई लो मार्क कर लिए। उसके बाद 3 मिनट के चार्ट पे जाना है।
3 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद आपको ये देखना है कि कहाँ हमारी एंट्री हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे इस कैंडल पे हमें एंट्रियाँ मिल चुकी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ही ट्रेड को इनिशिएट कर लेना है। जैसे ये कैंडल फॉर्म हो जाएगी उसके बाद आपको इस कैंडल पे आपको ट्रेड ले लेना है। मान लेते हैं 840 का प्राइस चल रहा है, 840 के आसपास आप ट्रेड ले लेते हैं और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के नीचे रहेगा 832, जो कि आज का लो है उसके नीचे, ठीक है। 1 पॉइंट नीचे आप रख सकते हैं। फिर आपको ट्रेड में बने रहना है। फिर आप यहाँ देखेंगे ये वीवेब के पास आया है, पर यहाँ पूरी कैंडल यहाँ जो है वो 2 कैंडल क्लोज नहीं हुई, खाली 1 कैंडल ही यहाँ क्लोज हुई है। तो आप यहाँ बने रह सकते हैं जब तक 2 कैंडल ना हो जाए, जब तक आपको नहीं निकलना। पूरी कैंडल बननी चाहिए वीवेब के नीचे। और फिर आप यहाँ देखते हो फिर ऊपर से चला गया और यहाँ 2 कैंडल फिर बन चुकी हैं। तो फिर आपको यहाँ एग्जिट करना होगा, बट जब तक आपको यहाँ प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट लेके यहाँ निकल जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। दोस्तों अब ICICI में देख लेते हैं। इसमें भी वही रिपीट आपको करना है, देख लेना है ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। और व्यू चार्ट में करेंगे दोस्तों, जितने भी स्टॉक्स आ रहे थे मैंने सबको यहाँ आइडेंटिफाई किया है और मैंने भी इसमें ट्रेड किया है। पहले मैं स्टॉक्स में ही ट्रेड करता था, तो बहुत कारगर है और इसमें रिजल्ट बिल्कुल मिलते हैं। बट आपको बिल्कुल याद रखना है जो आपके रूल्स हैं उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैं बैठे रहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये बोलेगा नहीं वीवेब की, जब तक वीवेब के ऊपर है जब तक आपको बैठे रहना। वीवेब के नीचे निकलते ही आपको निकल जाना है, क्योंकि जो मूवमेंट है मूवमेंट रहेगा तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाएंगे। आप यहाँ देखिए 5 मिनट के चार्ट पे मैंने हाई लो मार्क किए हैं, उसके बाद यहाँ ट्रेड को मैंने यहाँ 3 मिनट के चार्ट पे, आप चाहें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एंट्री ले सकते हैं, बट क्या है 3 मिनट के चार्ट पे जल्दी एंट्रियाँ मिल जाती है। ये देखिए इस कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेना है, ठीक है। पूरी कैंडल जो है वो इस लाइन के ऊपर बनी है, तो आप यहाँ ट्रेड यहाँ ले लेंगे। 1326 के प्राइस पे आपको लगभग यहाँ ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसी में बैठे रहना है। आप ये देखिए यहाँ तक 1336, 10 पॉइंट दोस्तों इनफ है। फिर भी देखिए ऊपर ही चल रहा है, वीवेब के नीचे नहीं आया और भी आपको हाई यहाँ मिल जा रहे हैं 1342। तो इंट्राडे में जितने पॉइंट मिल जाए उतना बेटर है। ये देखिए अगर आप और भी बैठे रहेंगे तो आपको 1348 तक का भी देखने को मिल रहा है, ओके। ये देखिए फिर और भी ऊपर गया 1353। वीवेब के आसपास आते ही नीचे अगर आ रहा है तो आपको मस्ट भी निकल जाना है, अदरवाइज़ आप बैठे रह सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये देखिए ये बिल्कुल वीवेब पे चल रहा है, तो आपको यहाँ निकल जाना है, बैठे नहीं रहना है। तो ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे 2 से 3 स्टॉक में दोस्तों, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप जो दिन के एंड में आप पॉजिटिव में ही निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है 1 ट्रेड ना चले, 2 ट्रेड ना चले, बट 1 चल जाता है तो जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और साथ में आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। बट हम यहाँ दोस्तों लॉस में नहीं निकल रहे हैं। वीवेब के आसपास अगर निकल रहे हैं तो 1 से 2 पॉइंट से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक और देख लेते हैं कोई, ये देखिए ये तो 150 से नीचे का है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। हम कॉनकोर को देखते हैं या हम देखते हैं इसको, देखते हैं परसेंट को, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, हाई लो देखते हैं सबसे पहले इसका ओपन और लो दोनों बराबर हैं। चार्ट पे जाते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं दोस्तों। आप इसे ट्राई करिएगा, चाहे आप इस पर पेपर ट्रेडिंग करके देखिए या आप खाली मार्क करके देखिए, आपको यहाँ रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये देखिए मैंने इसका हाई लो मार्क किया हुआ है, 3 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं। बट आपको अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करना है, एक स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ आपको थोड़ी लेट एंट्री मिल रही है, पर आपको एंट्री यहाँ मिलेगी इस रेड कैंडल पे। फिर आपको यहीं पे ट्रेड ले लेना है। मान लेते हैं आपको 5420 के आसपास ट्रेड यहाँ मिलता है, ठीक है। तो फिर आप ये देखिए कैंडल ऊपर ही जा रही है और आपका प्रॉफिट दोस्तों यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक आप देखिए आप यहाँ राइड कर सकते थे, चाहे तो आप यहाँ भी बैठे रह सकते हैं, बट इतना प्रॉफिट मिलने के बाद कौन रुकता है, निकल जाते हैं सब, ठीक है। तो अच्छा खासा मिलता है, 1-2 स्टॉक ज़रूर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, ओपन इक्वल टू लो,
तो बेसिकली हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ओपन इक्वल टू लो, जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है। ठीक है, ओपन लो होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही अगर मार्केट की डायरेक्शन अगर नेगेटिव है, मतलब बियरिश है, तो ओपन इक्वल टू हाई आप स्टॉक्स ले सकते हैं। ओपन इक्वल टू हाई, उनमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग अलाउ है। तो जैसे कि आप हाई पे सेल कर देंगे और नीचे की तरफ आप बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को भी आप देख सकते हैं जिसमें ओपन इक्वल टू हाई बना हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें लाइव ट्रेड भी आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस स्ट्रैटेजी में यही था, आपको रूल्स थोड़े याद रखने चाहिए। ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको हाई और लो मार्क करने हैं। फिर जब आपको हाई ब्रेक करेगा 3 मिनट के चार्ट पे आपको एंट्री ले लेनी है। और आपको कहाँ निकलना है, एक तो आपको वीवेब के आसपास ही निकल जाना है, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस तो इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मार्केट अचानक से नीचे आता है तो एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में रहेगा और वहाँ एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज आपको वीवेब के नीचे ही 2 क्लोज के बाद एग्जिट हो जाना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।